11th का टॉपिक है। ये लिखा है निक मिडलटन ने। अब देखो ये जो सिल्क रोड है ना, इसमें स्टोरी बताई है उसने खुद के एक्सपीरियंस का। वो एक सफ़र पे निकला था और ये सफ़र हो रहा है सिल्क रोड से। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू में निक बताता है कि जहाँ पे वो रुक रहा था, जिस एरिया में, जिस जगह पे रुका था, वहाँ से वो मॉर्निंग के टाइम पे निकले, वहाँ के लोगों को गुड बाय किया। आसमान परफेक्ट ब्लू था, आसमान पूरा नीला था। वहाँ पे मून, और मून कैसा दिख रहा था, हाफ मून दिख रहा था। अब देखो ये सुबह का टाइम बता रहे हैं, मॉर्निंग का, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा आधा चांद रहा और मून आधा था, और वहाँ पे स्काई भी पूरी परफेक्ट ब्लू थी। अब यहाँ पे वर्ड आएगा फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी कि जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी उसमें बनावट में गलती ना हो। यहाँ पे लिखा था हाफ मून। मून जो था पूरा एकदम आधा था, कोई गलती नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं था उसमें। फिर आगे बताता है जो वहाँ पे क्लाउड्स थे आसमान में, वो कैसे थे, जैसे कि फ्रेंच लो। यहाँ पे बताया ना फ्रेंच लो। फ्रेंच लो एक तरह का ब्रेड होता है, तो ब्रेड लंबे साइज़ में होता है, ठीक है। उस तरह से वो जो क्लाउड्स थे वो भी एकदम लंबे शेप में थे। लग रहा था कि उनके बॉर्डर एक तरफ के लिए खिंच गए हैं। और फिर जो सूरज था, जैसे ही वो उभर के बाहर निकला, मॉर्निंग हुई, सूरज अब निकल रहा था, उसकी जो किरणें थी ना, वो माउंटेन के टॉप्स पर पड़ रही थी, और वहाँ पर एक हल्का सा रोज़ कलर जैसा वहाँ पे बन रहा था। अब देखो सुबह का टाइम इमेजिन करो, वहाँ पे सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो जो पहाड़ होते हैं उनमें सूरज की किरणों से वहाँ पे वो भी उसी रंग के थोड़े से हो जाते हैं। अब ये बताता है कि हम रावू जो जगह है वहाँ पे उधर से निकलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जिसके पास ही रुका था उनका नाम यहाँ पे लिखा है लामू। अब इसने क्या किया, लामू सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लामू यहाँ पे लड़की है और वो क्या चाहती थी, इनको फेयरवेल प्रेजेंट देना। अब वो वहाँ से विदा कर रहे थे, वहाँ से विदा हो रहे थे, तो इनको कुछ गिफ्ट देना, कुछ इनको वहाँ पे देना। तो ये बताता है कि एक इवनिंग को इन्होंने बताया था डेनियल को, निक ने डेनियल को बताया था कि उसे माउंट कैलाश जाना है कोरा करने के लिए। अब यहाँ पे जो लिखा है ना कोरा, ये बुद्धिस्ट में एक इनकी धार्मिक यात्रा बोल सकते हो आप, वो होती है, कैलाश पर्वत पे जाते हैं करने के लिए। तो कोरा करने के लिए इसे जाना था, इसने डेनियल को बता के रखा था कि मैं कोरा करने जाऊँगा। लेकिन फिर जो ये लड़की है ना लामू, इसने ये बताया कि वहाँ पे आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। माउंट कैलाश ठंडा एरिया है, बर्फ़ पड़ती है, आपको सर्दी हो सकती है, तो गर्म कपड़े होने चाहिए। इसके लिए वो लड़की क्या करती है, यहाँ पे लिखा है ना वो डकिंग बैक। डकिंग बैक होता है कमरे में जाना और वापस फिर जल्दी से बाहर आना। तो ये लड़की जो उसका टेंट है ना, उसमें जाती है, जल्दी जल्दी टेंट में जाती है, वहाँ से बाहर आती है और अपने साथ एक लाती है भेड़ की स्किन का कोट बना हुआ, उसकी ऊन से जो कोट बना था वो लाती है और वो इसे देती है पहनने के लिए। आगे जब ये गाड़ी में चढ़ता है, जिस गाड़ी में से आगे का सफ़र जो था करना है, उस गाड़ी में चढ़ता है, तो वहाँ पे उसका ड्राइवर जो है ना, उसका नाम है सेटन। सेटन इसको चढ़ते हुए देखता है। साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। क्लैम्बर्ड का मतलब होता है, जब देखो गाड़ी में कभी देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं तो उसकी खिड़कियाँ हाथ से पकड़ के गाड़ी को फिर चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट वैसे होता है। क्लाइमेट का मतलब भी होता है ऐसे आप हाथ पकड़ के वहाँ पे हाथ यूज़ कर रहे हो पकड़ने के लिए, फिर चढ़ रहे हो। तो जब ये गाड़ी में चढ़े तो सेटन ने ये नोटिस किया कि यार इसको ये कोट लगा हुआ है शीप स्किन का, उसकी ऊन का ये कोट लगा हुआ है, और उसने इसको बोला द्रोगबा। द्रोगबा क्या होता है, वहाँ के जो नोमैड्स होते हैं ना, जो जानवरों को संभालते हैं लद्दाख के, उनको वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है द्रोगबा। फिर आगे क्या बताता है, अब ये जो जगह है ना चेटेंग, वहाँ पे ये जगह आती होगी रावू वाली जगह, इसको चेटिंग यहाँ पे नाम बताया। अब बोलता है कि उस एरिया से हमें बाहर निकलना था, तो हमने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। सेटन को वहाँ पे रास्ता पता था माउंट कैलाश जाने के लिए, उसने लिया रास्ता, वो जाता था साउथ वेस्ट की तरफ।
और ये रास्ते से डायरेक्टली वो कहाँ पहुँचते हैं, माउंट एवरेस्ट ही, माउंट कैलाश। फिर आगे बताते हैं कि माउंट कैलाश पे पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करना था। और वो माउंटेन्स को क्रॉस कैसे कर रहे हैं, माउंटेन्स में कुछ आते हैं रास्ते, जैसे कि अलग अलग माउंटेन्स होंगे ना, यहाँ पे माउंटेन्स जैसे कि होंगे ऐसे, तो इनके बीच में से रास्ते निकलते हैं, उनको बोलते हैं पासेस। तो उन पासेस से वो जा रहे थे। अब ये बोलता है, इसका जो ड्राइवर है सेटन बोलता है कि सर आप प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको मैं ये सुनिश्चित करता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि हम वहाँ पे अच्छे से पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे स्नो नहीं पड़ी होगी तो, क्या बोला इसने, कि अगर स्नो नहीं पड़ी होगी तो हम अच्छे से आराम से पहुँच जाएंगे, आप उसमें कोई टेंशन नहीं लो। फिर ये बोलता है कि ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ कितना % चांस है कि स्नो नहीं पड़ेगी, चांस कैसा है। फिर ये बोलता है कि ये बात आपको वहाँ पे जाके पता चलेगी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। अब रावू वो जगह है, वो पहाड़, अच्छा ये पहाड़ का नाम है, थोड़ा सा हिल्स का उसका नाम है। तो रावू से अब वो क्या है, देखो पहाड़ भी कैसे होते हैं, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर, ऐसे एरिया होते हैं ना पहाड़ के। तो उनसे वहाँ पे नीचे आए और शॉर्टकट वाला रास्ता इन्होंने लिया, और शॉर्टकट वाले रास्ते से कहाँ पे पहुँच गए, प्लेन्स में। फिर आगे जब वो आगे पहुँचे, वहाँ पे पूरा प्लेन था, कुछ नहीं, उस प्लेन में वहाँ पे मिले इनको गेज़ल्स। गेज़ल्स होते हैं, आपने डियर देखे होंगे या उनकी पिक्चर कहीं पे, तो उनकी तरह होते हैं, उनको भी ऊपर से सिंग होते हैं। अब देखो इनमें उनकी तरह दिखने में होते हैं, तो गेज़ल्स वहाँ पे इनको मिलते हैं। अब वो जो गेज़ल्स हैं ना, वो क्या कर रहे थे, गेज़ल्स क्या कर रहे थे, वहाँ पे जो घास थी सूखी हुई, वहाँ पे खा रहे थे। और जब वो घास खा रहे थे, ऊपर थोड़ी बहुत जिसकी सर ऊपर की तरफ करके इन लोगों की गाड़ी को देखा उन्होंने, उसको निबलिंग उसी का मतलब होता है कि जब आप जिसकी जानवर एक घास खा रहे हैं और ऊपर की तरफ सर घुमा के देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि बहुत जानवरों को देखा होगा कि सर को हिला के वो आपको नाराज़गी दिखाते हैं, कभी सर को हिलाना है, मना करना है, कुछ चीज़ ऐसे करते हैं वो। तो वैसे करते हुए वो आगे वहाँ से जानवर भाग गए। उसके बाद बताता है कि प्लेन्स जो ये थे ना, जो ये प्लेन्स है, ये क्या थे, वहाँ पे धीरे धीरे करके प्लेन एरिया था, आगे जाके वहाँ पे पथरीला इलाका वो भी आ गया। उसके आगे बढ़ते गए, वहाँ पे घास फूस वो भी सब कुछ हो गया वहाँ पे। अब आगे बताता है कि वहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे इनको मिलते हैं वाइल्ड एस, ठीक है, जंगली गधे। इनको यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में सेटन ने बताया कियांग। सेटन ने क्या बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे आगे करते करते, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे जो कियांग है यानी कि वाइल्ड एस है, वहाँ पे दौड़ रहे हैं, और उस दौड़ने की वजह से उधर पे धूल का ना एकदम, जिसकी कहीं पे देखो कि सड़क पर जो कच्ची सड़क होती है, वहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो एकदम धूल का वो गुब्बारा जैसा उठता है, वैसे यहाँ पे हो रहा था। और ये जो कियांग है ना, इनका ये बताता है इनके बारे में कि ये जब वहाँ पे दौड़ रहे थे, इनको कंट्रोल ऐसा लग रहा था अनकंट्रोलेबल मैनर में, कि सीधा दौड़े जा रहे हैं, कोई रुकाने वाला इनको नहीं है। और जो पूरे जितने भी जानवर थे एकदम साथ में चल रहे थे, साथ में दौड़ रहे थे, साथ में लेफ्ट टर्न राइट टर्न सब कुछ वो साथ में वो वैसे दौड़ रहे थे। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड किया है यूज़, मैन्यूवर्स। आप उन चीज़ों को बोलते हो जहाँ पे आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है कुछ चीज़ करने के लिए, जैसे कि आर्मी की ड्रिल होती है या परेड होती है, तो वहाँ पे सभी लोग एक तरह परेड करते हैं, हाथ हिलाना, कदम उठाना, सारा एक तरीके से सबका होता है। उन चीज़ों के लिए स्किल चाहिए होती है, और इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं मैन्यूवर, जहाँ पे आपको स्किल की रिक्वायरमेंट हो। फिर बताता है कि जैसे जैसे वो दौड़ रहे थे ना जानवर, वहाँ की हवा में जो धुआं था, जो डस्ट था, धूल, उसका गुब्बारा वहाँ पे हवा में पूरा फैल जा रहा था। यहाँ तक अपने टॉपिक को रखते हैं हम, और नेक्स्ट में हम इसका अगला पोर्शन कवर करेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, थैंक यू।